दोस्तों, जून के फर्स्ट वीक में हम लोगों का बद्रीनाथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत ही अच्छा दर्शन मिला। एक दिन नाइट में हम लोगों ने वहीं पर स्टे लिया। दूसरे दिन भारत का प्रथम ग्राम माड़ा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये रास्ता है। बहुत ही ठंड पड़ रही थी। 5 किलोमीटर दूरी पर बसा है बद्रीनाथ से और 4 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर हम लोगों ने वहाँ पर वेद व्यास जी का मंदिर का दर्शन किया और गणेश जी का भी दर्शन किया। कहते हैं महाभारत कालीन का रचना गणेश जी ने वहीं पे किया था। वहीं पास में से पहाड़ों से माँ सरस्वती निकली हुई हैं जो कि पाताल में जाकर वहीं पर विलुप्त हो गई हैं। कहते हैं महाभारत कालीन में पांचों पांडव जब स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो रास्ते में माँ सरस्वती की धाराओं का वेग इतना ज़्यादा था कि वो रास्ता नहीं दे रही थी और फिर विशाल शिला को भीम जी ने उसके ऊपर रख कर तो रास्ता बनाया जिससे होकर फिर पांचों पांडव स्वर्ग के लिए गए और हमने सरस्वती माँ का दर्शन भी किया वहीं पर। बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने गूगल पर सर्च किया था, वसुधारा जाने का प्लान किया और वसुधारा यहाँ से माड़ा ग्राम से 5 किलोमीटर दूरी के ऊंचाई पर बसा हुआ है। बहुत ही ऊंचाई से वहाँ झरना गिरता है। ये पांचों पांडवों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और ये सभी स्वर्ग के लिए जाते हुए बनाया गया है इन लोगों का मूर्ति। इसी रास्ते से वसुधारा के लिए जाया जाता है। बहुत ही एडवेंचर था और बहुत ख़तरनाक रास्ता था। हम लोगों को भी कम अनुभव था, ज़्यादा आइडियाज़ नहीं था। जब भी पहाड़ों पर जाएं तो बिना व्यवस्था के कभी मत जाएं। अपने साथ जो है रेनकोट रखें, वाटर रखें, खाने पीने की चीज़ रखें और ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर रखें अपने साथ में, वरना ये कॉमन शूज़ काम नहीं करते हैं। इस तरीके का रास्ता था ख़तरनाक जिससे हम लोग चले हैं। कम ही लोग जा रहे थे और बगल से अलकनंदा नदी गुजर रही थी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। देवप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ तक अलकनंदा नदी का साथ रहा। बहुत ही खूबसूरत लगता है। वहाँ जाकर जीवन भर ना भूलने वाली चीज़ें याद बनी रहती हैं। इतने ख़तरनाक रास्तों से होते हुए 5 किलोमीटर दूरी को पार करके हम लोगों ने किसी तरीके से वसुधारा नदी को, झरने को प्राप्त किया दर्शन। काफ़ी लोग उसमें ऐसे भी थे जो बोल रहे थे यहाँ से आधे रास्ते से लौट जाओ, आप लोग नहीं जा सकते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हौसला बढ़ा रहे थे, नहीं आप जाइए और वहाँ जाकर देखिए, स्वर्ग जैसा लगता है। सत्य में हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल लग रहा था दुनिया का जन्नत है ये देखिए हमारे बच्चे आगे आगे जा रहे हैं। बर्फ़ पड़ी हुई है जिस पे काफ़ी फिसलन हो रही है, फिर भी ये लोग जा रहे हैं। कहते हैं इस झरने का पानी उसी के ऊपर पड़ता है जिसने कभी पाप न किया हो और इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ है झरना, तो पानी वैसे भी बहुत मुश्किल से लोगों के ऊपर पड़ता है क्योंकि पानी का पता ही नहीं होता। बहुत छोटी छोटी बूंदें दूर दूर तक जाती हैं। चारों तरफ बर्फ़ जमा हुआ है। कहते हैं सहदेव ने यहीं पर प्राण त्यागे थे। इसके बाद फिर युधिष्ठिर लोग इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर देते हैं।